नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विपश्यना ध्यान के बारे में। वैसे तो हो सकता है आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हों, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको विपश्यना ध्यान के बारे में सब कुछ एकदम आसानी से समझाऊंगा और साथ ही इसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जाननी चाहिए। तो शुरू करते हैं। वैसे तो दुनिया में सैकड़ों ध्यान विधियाँ हैं, लेकिन विपश्यना ध्यान विधि सबसे अनोखी ध्यान विधि है। ठीक वैसे ही जैसे हजारों प्रबुद्ध पुरुष हुए, लेकिन गौतम बुद्ध की अपनी ही एक विशिष्टता है। कई मायनों में वह अतुलनीय है, क्योंकि उन्होंने मानव चेतना के विकास के लिए जो विधियां दी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित किया, वह मानवता को दिए गए सबसे बड़े उपहारों में से एक है। उन्हीं में से एक है विपश्यना ध्यान विधि, जो गौतम बुद्ध द्वारा मानवता को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। विपश्यना ध्यान विधि में अनोखी बात यह है कि वैसे तो सैकड़ों ध्यान विधियां उपलब्ध हैं, लेकिन उन सभी विधियों का सार एक ही है, बस उनके रूप अलग हैं। और वह सार विपश्यना ध्यान विधि में समाहित है। और यही कारण है कि न सिर्फ बुद्ध जिन्होंने इस विधि को दिया, बल्कि दुनिया में सबसे अधिक लोग इसी विधि से संबुद्ध हुए। विपश्यना ध्यान विधि के अनोखे होने का एक और मुख्य कारण यह है कि यह सरलतम ध्यान विधियों में से एक है। इनफैक्ट जब पहली बार आप विपश्यना ध्यान विधि करोगे, तो हो सकता है आपको शक हो कि क्या यह ध्यान है, क्योंकि ध्यान के बारे में हम सभी के दिमाग में यह अवधारणा बनी हुई है कि यह बहुत कठिन होता है। जबकि विपश्यना में किसी तरह की कोई शारीरिक क्रिया की या कोई समर्पित समय की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी खास आसन में बैठने की जरूरत। तो फिर अब बात आती है कि विपश्यना है क्या और इसे कैसे करें। उससे पहले विपश्यना शब्द का मूल अर्थ समझते हैं। विपश्यना शब्द का मूल अर्थ होता है देखना। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास को देखना और श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर भी सहजता से ध्यान देना, क्योंकि श्वास इतनी सरल और प्राकृतिक घटना है जो चौबीसों घंटे चलती है और इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप चलती है। इसलिए श्वास को देखना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ एक बात जाननी जरूरी है कि अक्सर लोग योग में किए जाने वाले प्राणायाम को विपश्यना समझने की भूल करते हैं। प्राणायाम वह है जब आप सांस गहराई से लेते और छोड़ते हैं, जबकि विपश्यना में आपको सांस को सिर्फ देखना है, बिना किसी छेड़छाड़ के। और जब आप सतत सांसों को देखने में सफल हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को भी देखने में लग जाओगे, क्योंकि अब आप में देखने की कला आ गई। और जैसे जैसे आप अपने विचारों को बिना किसी छेड़छाड़ के देखोगे, तो वह खत्म होने लगेंगे, क्योंकि श्वास और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। श्वास विचार का शारीरिक हिस्सा है और विचार शरीर का मानसिक हिस्सा है। वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, शुरुआत में कई बार आप भूल जाएंगे और मन अपने पुराने खेल खेलना शुरू कर देगा। लेकिन जब भी आपको याद आ जाए कि आप भूल गए थे, तो पश्चाताप करने और दोषी महसूस करने की बजाय अपनी सांसों को देखने लगें। धीरे धीरे मन का हस्तक्षेप अपने आप कम हो जाएगा। श्वास पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह तो आपने देखा होगा कि गुस्से में श्वास एक ढंग से चलती है, करुणा में दूसरे ढंग से चलती है, तनाव में एक ढंग से चलती है, तो जब मन शांत होता है तो दूसरे ढंग से। श्वास भावों और विचारों से जुड़ी है। भाव को बदलो, श्वास बदल जाती है। श्वास को बदलो, भाव बदल जाते हैं। जरा कोशिश करना, अगली बार जब आपको क्रोध आए तो अपनी सांस को तेज मत होने देना, शांत रखना। और जब आप ऐसा करोगे तो आप गुस्सा नहीं कर पाओगे, अब बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। गुस्सा उठेगा भी तो शांत हो जाएगा। गुस्से के होने के लिए श्वास का आंदोलित होना जरूरी है। और फिर इसका उल्टा भी सच है, अगर आप भावों को बदलोगे तो श्वास भी बदल जाएगी। विपश्यना ध्यान के बारे में ओशो बताते हैं कि अगर आप लगातार 48 मिनटों तक बिना किसी बाधा के अपनी सांसों को देख सकते हैं, तो आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 48 मिनट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 48 मिनट तो छोड़िए, आप सिर्फ 48 सेकंड में कई बार मन के शिकार हो चुके होंगे। अपने सामने एक घड़ी को रखकर जरा आजमाइए। शुरुआत में आप 1 मिनट में कई बार भूल जाएंगे कि आप अपनी सांसों को देख रहे हैं और विचारों में उलझ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इसे करेंगे, आप इसमें सक्षम होते जाएंगे और तब आपको वर्तमान में रहने का आनंद पता चलेगा। लेकिन विपश्यना ध्यान सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं है। 3 और विधियां हैं जिनके द्वारा विपश्यना ध्यान किया जा सकता है। उनमें जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि विपश्यना ध्यान की सुविधा यह है कि इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है।
अपना कोई भी काम करते हुए, क्योंकि इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना, ना शरीर का कोई विशेष आसन चुनना है। विपश्यना को करने के लिए किसी भी प्रकार के तामझाम की या एकांत में रहने की जरूरत नहीं है। यह इतना सुगम है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप रोज़ सुबह नियमित इसे कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो आप एक आसन चुन सकते हैं जिसमें रीढ़ को सीधा करके शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे रीढ़ पर लटका हुआ हो। इस आसन में भी आप यह ध्यान कर सकते हैं। अब आते हैं तीनों ध्यान विधियों पर। इनमें से जो भी आपको आसान लगे आप उसे चुन सकते हैं। पहली विधि है अपने कृत्यों, अपने शरीर, अपने मन, अपने हृदय के प्रति सजगता। आप जो भी करो उसमें बिल्कुल होश रखो। चलो तो होश के साथ, अपने पैरों के प्रति सजग रहो और अपने शरीर की गतिविधि के प्रति सजग रहो। खाते समय उन गतिविधियों के प्रति सजग रहो जो खाने के लिए ज़रूरी हैं। और अपने मन के विषय में भी ऐसा ही करें। मन जो भी सोच रहा हो, मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको बस देखो, उनसे उलझो मत। दूसरी विधि है श्वास की। जैसे ही सांस अंदर जाती है पेट ऊपर उठने लगता है, और जब सांस बाहर जाती है तो पेट फिर से नीचे बैठने लगता है। तो दूसरी विधि है पेट के प्रति, उसके उठने और बैठने के प्रति सजग होना। पहली विधि में आपको अपने शरीर के प्रति सजग होना है, अपने भावों के प्रति सजग होना है, अपने मन के प्रति सजग होना है। तो इसमें 3 चरण हैं। दूसरी विधि में एक ही चरण है, बस पेट ऊपर और नीचे जा रहा है और परिणाम एक ही है। जैसे जैसे आप पेट के प्रति सजग होते जाते हैं मन शांत हो जाता है। तीसरी विधि है जब श्वास भीतर प्रवेश करने लगे। जब श्वास आपके नाक से भीतर जाने लगे तभी उसके प्रति सजग हो जाना। उसे पेट में जाते हुए भी अनुभव करो, नासापुट पर श्वास का स्पर्श अनुभव करो। ये 3 विधियां हैं, कोई भी एक आपके लिए काफ़ी है। लेकिन यदि आप 2 विधियां एक साथ करना चाहो तो कर सकते हो, फिर प्रयास और सघन हो जाएगा। और यदि आप तीनों विधियों को एक साथ करना चाहो तो तीनों विधियों को एक साथ कर सकते हो, फिर संभावनाएं और तीव्र हो जाएंगी। लेकिन यह सब आप पर निर्भर करता है, जो भी आपको आसान लगे वही सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।